अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अक्सर लोग डरते हैं अपने पौधों को फर्टिलाइज करने से। हमें डर होता है कि हम अपने पौधों को खाद देंगे, क्या उसका ओवर यूज़ ही ना हो जाए, या थोड़ा सा भी ओवर यूज़ हो गया तो हमारे पौधे जल भी सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डरते हैं अपने पौधों को खाद देने से, क्योंकि इतनी जल्दी एक्सपीरियंस नहीं होता कि पौधे को कितनी खाद की ज़रूरत है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बन रही है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए। आप भी अपने पौधों को खादें दे सकते हैं बिना किसी डर के। अक्सर केमिकल खाद हो या फिर कंपोस्ट टी हो, चाहे तो वो गाय के गोबर की कंपोस्ट टी हो या फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट टी हो, मतलब किचन वेस्ट की कंपोस्ट टी, अगर हमसे ओवर यूज हो जाता है उस पानी का, तो मिट्टी के अंदर वो पानी जाने की वजह से एकदम से वो खाद वाला पानी जड़ों को मिलता है, तो जड़ें मुरझाने लगती हैं और पौधा भी ऊपर से मरने लगता है, जिस वजह से काफ़ी परेशानी भी होती है। तो ये परेशानी हल करेगा हमारा ये कोयला। कोयले को आप जानते हैं ये एंटी फंगल भी होता है और इसके अंदर छोटे छोटे से एयर पॉकेट्स भी होते हैं, मतलब छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनके अंदर पानी खड़ा भी रह सकता है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, ये पानी को अपने अंदर होल्ड भी कर सकता है। तो सिंपल तरीका है, कोई सी भी आप खाद यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो केमिकल के रूप में हो चाहे वो ऑर्गेनिक के रूप में हो, सबसे पहले उसकी कंपोस्ट ही बना लीजिए। मतलब पानी के अंदर जितनी भी आपने खाद मिक्स करनी है उसको मिक्स कीजिए। उसके बाद वो खाद वाला पानी हम डालेंगे कोयले के अंदर। घबराइए मत, अगर ज़्यादा पानी भी आप कोयले के अंदर डाल लेते हैं या कोयला आपका ज़्यादा है, पानी कम है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपने खाद वाला पानी लेना है और थोड़े से कोयले के अंदर डालना है, या फिर 1 किलो कोयले के अंदर भी डाल सकते हैं। 1 किलो कोयले लीजिए और उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कीजिए। ईंट की मदद से या हथौड़ी की मदद से आप आसानी से ये छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी कंपोस्ट ही है आपके पास या केमिकली NPK खाद का मिक्सचर है, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कीजिए और उसके बाद में वो पानी डाल दीजिए इन कोयलों के ऊपर। और ये कोयले कुछ ही देर में वो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम इन कोयलों को काफ़ी महीनों के लिए अपने पास स्टोर भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना खाद वाला, क्योंकि ऐसा ना हो कि 1 किलो पानी हो और 1 किलो कोयला। अगर ऐसा करेंगे तो 1 किलो कोयला कभी भी आपका 1 किलो पानी अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी भी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर पाए। पानी को स्टोर हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जिस पानी के अंदर हमने खाद मिक्स की है वो हल हो चुकी है उस पानी में, और अब वो पानी स्टोर हो जाएगा इन कोयलों के अंदर। उसके बाद में चाहे तो हम इसको ड्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरह किसी शॉपर के अंदर पैक कर सकते हैं। शॉपिंग बैग के अंदर एयर टाइट करके इसको पैक कर दीजिए, या फिर ओपन में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो खाद का असर सारा इन कोयलों के अंदर स्टोर है। जब हमने इसको दोबारा यूज करना होगा, किसी गमले के अंदर यूज करना होगा, थोड़े से हम कोयले लेंगे और उस गमले के सरफेस पर हम मतलब मिट्टी के ऊपर फैला देंगे। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको पानी दे देंगे, तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा, एकदम से रूट्स को वो वाली खाद नहीं मिलेगी, जिस वजह से आपके पौधे मरेंगे भी नहीं। ये एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी चलेगी और वो कभी मरेंगे नहीं ओवर फर्टिलाइज होने की वजह से। क्योंकि आपको मालूम है जब कोयले के अंदर पानी स्टोर हो जाता है तो वो आराम आराम से ही रिलीज होता है। मतलब जो खाद इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, नया पानी हम जब डालेंगे तो एकदम से वो खाद मिट्टी के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगी। समझ लीजिए ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का काम करेगा। तो इस तरह जैसे जैसे आप गमले को पानी देते रहेंगे, कोयले के अंदर से वो फर्टिलाइजर का आहिस्ता आहिस्ता असर भी पानी के साथ साथ में मिट्टी के अंदर जाता रहेगा। तो इस तरह आपके पौधे को एकदम से फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा और ना पौधा आपका मरेगा। तो आप भी ऐसा करें और कोयले को स्टोर कर लीजिए, कई महीनों तक आपके पास ये रह सकते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल होता है और फंगस भी इसके ऊपर एक्टिव नहीं हो सकता। होपफुली ये वाला आइडिया आपके लिए काफ़ी कारआमद रहेगा। कोयले के अंदर खादों को स्टोर करते जाइए और कोयले को सेव करते जाइए और अपने पौधों की ग्रोथ को अच्छा बनाते जाइए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।